तो प्यारे साथियों नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर हम लोग 4 भारतीय वन के अनुसार देखने जा रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एक एक डाउट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। अगर ये क्वेश्चन आप पूरा कर लेते हैं तो आपको बोर्ड में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर हम बता देना चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। इसके साथ साथ एक और आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक कूलम पर कितने आवेश होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन कौन, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर का होता है 19 कूलम होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। अब थोड़ा सा और भी आपसे बात कर लेते हैं कि एम्पियर किसका मात्रक होता है। तो एम्पियर याद रखेंगे कि एम्पियर जो होता है वह आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ओम किसका होता है, तो ओम याद कर लेंगे कि ये प्रतिरोध का होता है। किसका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट होता है विभव का या विभवांतर का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी। कह रहा है कि एक माइक्रो एम्पियर, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है, कि जैसे एक मिली एम्पियर होता है। क्या होता है, एक मिली एम्पियर होता है। जैसे एक मिली अगर कहा जाएगा कि एक मिली कितना होगा, तो ये बोल देंगे कि आपका 10 के पावर -3 होता है। अगर एक माइक्रो कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, एक माइक्रो कहा जाएगा, तो ये होता है 10 के पावर का -6 के। अगर एक नैनो कहा जाएगा, तो ये होता है 10 के पावर -9 के। तो आपसे पूछा गया है कि एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगा। तो एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य होगा कितना, 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट करें कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो धारा मापने में हम क्या करते हैं, धारा मापने में हम किसका उपयोग करते हैं, एमीटर का, ठीक है। देखिए एमीटर को कहीं कहीं आममीटर भी आपको मिलेगा, ठीक है। या एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं, ठीक है। हम लोग एमीटर से धारा को क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है। ये भी याद करिएगा कि एमीटर का संकेत क्या होता है। तो एमीटर का देखिएगा ये संकेत है, इधर प्लस इधर का माइनस होता है, ठीक है। जैसे वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापा जाता है विभवांतर, ठीक है, या विभव, ठीक है। विभव या विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। और धारा मापने वाले को एमीटर या अमीटर कहते हैं। और ये प्लस, इसका चिन्ह होता है प्लस माइनस होता है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें श्रेणी क्रम में, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है,
वोल्ट मीटर को, तो ये याद रखेंगे समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में, या इसको पार्श्वबद्ध भी कहते हैं, पार्श्वबद्ध में भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो पहले समझ लेंगे धारा कितने प्रकार की होती है। धारा दो प्रकार की होती है। ठीक है, धारा दो प्रकार की, एक होती है दिष्ट धारा, एक क्या होती है? दिष्ट धारा होती है, और दूसरा होती है क्या? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, तो जैसे बैटरी हो गया, ठीक है, तो बैटरी से आपको कौन सी धारा निकलती है? बैटरी से आपको डिस्ट धारा निकलती है। क्या निकलते? डिस्ट धारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एमीटर को, ठीक है, एमीटर बोल लीजिए, आममीटर बोल लीजिए, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को किस में? पार्श्वबद्ध यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो मीटर को कहा कि विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ता है। किस में जोड़ता है? और एमीटर का इस संकेत होता है ऐसे, ठीक है, इधर होगा प्लस, इधर का होगा माइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट करें कि विद्युत धारा का, किसका? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अब देखिए वाट किसका होता है, तो याद कर लेंगे वाट जो होता है वो क्या होता है? विद्युत शक्ति का होता है। किसका? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक या शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। कूलाम किसका होता है? तो कूलाम आवेश का बोल सकते हैं या विद्युत आवेश का। वोल्ट विभव का, किसका? विभव का या विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर, तो ऐसा विभवांतर गलत हो गया है, विभवांतर का। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ए, डी सही हो जाएगा। अगला करें कि किस उपकरण में धन माने प्लस और ऋण माने माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए एमीटर में तो होता है धन का और माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है। ठीक है, कुंडली देखिए कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता, तो हो जाएगा कुंडली में नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करें कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या है? तो देखिए विद्युत धारा का सूत्र होता है कि I बराबर Q बाई क्या? T। तो देखिए Q का मान कितना है? 120 कूलाम है, और T कितना दिया? 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम सेकेंड में बदल देंगे, तो 1 मिनट को सेकेंड बदलते क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड हो जाएगा। काटेंगे तो ये 60 दूना 120, यानी कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। तो ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। तो जब किसी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी जाने की संभावना रहती है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण कौन होते हैं? परमाणु, की आयन, की प्रोटॉन, की इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो उसमें पता है कि गतिशील कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिएगा आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 10 में कितना क्या है सही किया है। ठीक है, कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपने 10 में कितना सही किया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है?
तो मैंने आपको ये डिस्कशन कर चुका है कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश कितना होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश जो होते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। अगर आपसे कहा जाएगा कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 होते हैं। ठीक है, तो अब आप ये यदि इलेक्ट्रॉन पे कह लीजिए या प्रोटॉन पे कह लीजिए, बात का है बराबर है, तो ये ऑप्शन का हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण है। तो अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन बताया कि जब किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण जो होते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, 22 में पूछा भी गया है, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ आवेश को ऊपर और दर का है, तो दर माने का समय, तो ये किसका होता है, तो ये आपका विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है। विद्युत धारा बराबर का होता है आवेश बटा समय, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि विभवांतर का एसआई मात्रक या विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, विभव कह लीजिए या विभवांतर कह लीजिए, एसआई मात्रक दोनों का सेम होता है, वोल्ट होता है। अब वाट किसका होता है, तो याद रख लेंगे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। एम्पियर किसका होता है, तो कह देंगे विद्युत धारा का। किसका, विद्युत धारा का एसआई जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ओम किसका होता है, तो ओम होता है, ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का। किसका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है। तो देखिए अल्प मापांक निकालने के लिए इसका अल्प मापांक निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखिए 0 और 1 के बीच कितना है, 1 वोल्ट है, ऊपर में रख देंगे, 20 से भाग दे देंगे। तो जब इसको भाग दीजिएगा तो ये आएगा 0 पॉइंट, क्या आएगा, जब भाग दीजिएगा तो 0.05 आ जाएगा। ठीक है, वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, एमीटर कहते हैं। नेक्स्ट करें कि 1 वोल्ट, आपको बताना है 1 वोल्ट बराबर है, 1 वोल्ट बराबर है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब विभव का परिभाषा पढ़ते हैं तो V बराबर होता है कि W और बाई का होता है Q होता है। V बराबर W बाई Q होता है। तो अगर हम W का मान 1 जूल कर दें और आवेश का मान 1 कूलम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको बता देना है कि 1 वोल्ट बराबर होगा तो किसका होगा, जूल प्रति कूलम के। किसका, जूल प्रति कूलम, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 1 वोल्ट
बराबर होगा किसके, जूल प्रति कूलम के। अगला कह रहा है कि 12 वोल्ट, कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के, यानी 12 वोल्ट विभवांतर, यानी भी का मान दिया है कितना, 12 वोल्ट दिया है। कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश, यानी आपका Q का मान दिया है कितना, 2 कूलम। तो 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कितना कार्य किया जाता है, यानी आपको W बराबर का वाट। तो देखिएगा हम लोग इसमें संबंध जानते हैं कि V बराबर जो होता है वो होता है का, V बराबर W बाई क्या होता है, Q होता है। तो अगर हमको कार्य निकालना है तो ये कोना कोनी गुणा कर देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। V का मान देखेंगे तो V का मान कितना दिया, 12, और Q का मान कितना दिया, 2, यानी 12 दूना 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर का डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, करें कि वोल्ट बराबर है, वोल्ट क्या है, माने भी बराबर है, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि भी बराबर होता है क्या, W बाई क्यू होता है। तो अगर मात्रा की हम बात कर लें किसकी, वोल्ट, तो मात्रा की बात करें तो ये देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, यानी जूल प्रति कूलम हो जाएगा, जूल प्रति कूलम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है ये आपको पहचान करना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं संबंध। एक होता है कि भी बराबर क्या होता है, भी बराबर W बाई क्या होता है, Q होता है। विभव का फॉर्मूला भी बराबर W बाई Q होता है। तो देखिए इसका तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और ये आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। आवेश का मात्रक, तो देखिए यहाँ से कोना कोने अगर गुणा कर दें तो देखिए यहाँ जूल ही है, तो जूल का फॉर्मूला क्या बनेगा, जूल बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ जूल बराबर हो जाएगा कूलम, क्या हो जाएगा, कूलम आई इंटू क्या, वोल्ट। तो देखिए तो कौन सा फॉर्मूला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट हो जाएगा। अगला कि ओम का नियम है, क्या है, ओम का नियम, तो याद कर लेंगे। ओम का नियम होता है भी समानुपाती आई होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वो क्या देते हैं, नियतांक लगाते हैं, यानी आर आई, ठीक है, या इसी को हम आई आर भी लिखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कौन सा, ई नंबर ऑप्शन, भी बराबर का आई आर, ठीक है, ओम का नियम है। अगला क्वेश्चन है कि रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है। देखिए ये क्वेश्चन नया है आपके लिए, ठीक है। रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है, धारा के परिमाण में वृद्धि, कि धारा के परिमाण में कमी, कि धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रियो स्टेट का उद्देश्य है धारा के परिमाण में वृद्धि या क्या, कमी को, ठीक है। अगला किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, ठीक है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वह होता है आर बराबर भी बटा का होता है आई होता है, आर बराबर भी बटा आई। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये हो जाएगा, आर बराबर भी बटा का होता है आई होता है। अगला करें कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I के बीच संबंध है, ठीक है, संबंध है। तो संबंध क्या है कि संबंध है R बराबर भी बटा का I, R बराबर का भी बटा I। ये संबंध नहीं होता है, ये भी संबंध नहीं हो पाएगा, ठीक है। R बराबर का हो जाएगा भी बटा I हो जाएगा। ओम के नियम से भी बराबर आई आर होता है। तो अगर हम R का मान निकाले यहाँ से, ठीक है, क्योंकि तो R बराबर का हो जाएगा भी बटा आई हो जाएगा। तो ये संबंध होगा। अगला करें कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध यानी R का मान दिया है, R का मान कितना 55 ओम है और 200
220 वोल्ट है मैंने, यानी 220 माने भी का मान है आपका कितना 220 वोल्ट है, से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, ठीक है, उसका मान होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। तो अगर हमको I निकालना हो तो V बटा का हो जाएगा आर हो जाएगा। V का मान दिया है कितना 220 वोल्ट दिया है, और R का मान कितना है 55, काटते हैं, ठीक है, 5 चौका 20 यानी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा, कितना 4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो ये तो मार्केट में छिटा गया है कि विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो क्या होता है चांदी होता है, ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है चांदी होता है। और बोल सकते हैं विद्युत का कुचालक जो होता है लेड सीसा। अगला आमीटर का प्रतिरोध कर रहा है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, मैंने एमीटर का प्रतिरोध, तो देखिए एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, क्या होता है कम होता है, इसीलिए धारा आसानी से उसमें क्या हो जाता है प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। तो कह देंगे आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब का तंतु बना विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का नहीं, तांबे का नहीं, किसका टंगस्टन का, किसका टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो तंतु फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट कह रहे कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो याद कर लेंगे कि अगर प्रतिरोध कहेगा, अगर हमसे प्रतिरोध कहेगा तो प्रतिरोध का मात्रक होगा क्या ओम, क्या हो जाएगा उल्टा लोटा ओम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ओम, ओम हो जाएगा। अगर इसी में कहेगा कि प्रतिरोधकता कह दिया, क्या कह दिया प्रतिरोधकता कह दिया, तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम तो रहबे करेगा, इसमें मीटर लग जाएगा, क्या लग जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पे नहीं, ये चालक की लंबाई पे करता है। प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, ये तो करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, इस पर भी करता है। चालक का प्रतिरोध होता है उसके अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चालक के तापमान पर, हाँ चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपने चालक का ताप बढ़ा दिया तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, तो देखिएगा ये प्रतिरोध जो होता है चालक में प्रवाहित धारा पर कभी निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी, चालक में प्रवाहित धारा विद्युत धारा पर कभी निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट करें कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, तो याद कर लेंगे ताप बढ़ने से किसका ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है, चालकता घटती है, ये भी याद कर लेंगे कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता क्या होती है घटता है। अगला कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है ओम होता है। एम्पियर का होता है विद्युत धारा का मात्रक एसआई मात्रक का होता है एम्पियर होता है। वोल्ट किसका होता है तो विभव का, किसका विभव का या विभवांतर का मात्रक होता है। जूल किसका होता है तो कार्य का, किसका कार्य का या ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ठीक है। अगला करें कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होता है वो क्या होता है। जैसे यहाँ इसको एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे देखिए
समांतर क्रम में कहा जाए तो समांतर क्रम में क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस क्या 1/r3 भी कर सकते हैं। तो अगर हम 2 4 8 ले लेते हैं प्रतिरोध तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इसका ले लेंगे तो 8 हो जाएगा 2 चौके 8 4 हो जाएगा प्लस 4 दूना 8 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा जोड़ेंगे तो कितना ये 4 2 8 1 9 9/8 हो जाएगा। तो ये 1/r यानी उलट देंगे तो r बराबर हो जाएगा का 8/9 हो जाएगा। अच्छा अगर हम इसमें से घटा देते हैं अगर 8 को क्या कर दिए हटा दिए तो 8 को हटा देंगे तब क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 यानी लघुत्तम तो 4 हो जाएगा। ये 2 दूना 4 2 प्लस 1 यानी 3/4 ठीक है। तो यानी 4 का हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है। तो इस समय प्रतिरोध तो यानी देख लीजिए अगर आप प्रतिरोध का मान घटाते हैं प्रतिरोध का मान क्या करते हैं घटाते हैं तो प्रतिरोध जो कुल प्रतिरोध जो होता है कुल वो क्या होता है बढ़ता है क्या होता है बढ़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट और है कि आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए समतुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर अगर कहता है कि किसको अगर आर प्रतिरोध वाले को एन प्रतिरोधों को देखिए कितना है प्रतिरोध एन तक है कितने तक है एन तक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा एन हो जाएगा नीचे में आर हो जाएगा तो 1/r अगर इसको उलट देंगे तो आर बराबर हो जाएगा आर बाई का एन। तो यही क्या हो जाएगा आपका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो यानी r/n ऑप्शन क्या हो सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगला कि 10 ओम क्या करें 10 ओम तथा एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी आपसे ये समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तो क्या है एगो 10 है एगो कितना है 20 है यानी हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 होता है ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जोड़ है तो R बराबर क्या होगा R1 प्लस R2 होता है। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 30 ओम हो जाएगा ठीक है। जब प्रतिरोध को हम लोग इसमें जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 10 और 20 ओम तो क्या हो जाएगा आपका 30 ओम हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक विद्युत सेल के कह रहा है कि एक विद्युत सेल के धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा ठीक है। कह रहा है कि एक विद्युत सेल के धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा विद्युतवाहक बल से अधिक कि विद्युतवाहक बल से कम कि विद्युतवाहक बल से दोगुना कि इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका कह रहा है कि ये होगा विद्युतवाहक बल से क्या होगा कम होगा क्या होगा विद्युतवाहक बल से कम होगा। अगला जब कह रहा है कि जब एक से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जुड़े तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। तो इसको याद कर लेंगे कि जैसे जब हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें जो विद्युत धारा होती है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है समान होती है क्या होती है उसमें विद्युत धारा जो भौतिक राशि होती है समान होती है वो चेंज नहीं होती वो उसमें क्या बदलता है विभवांतर बदल जाता है विभव बदल जाता है। वहीं अगर बात किया जाए कि समांतर क्रम में तो समांतर क्रम में देखिए विभवांतर सेम रहता है विभव सेम रहेगा धारा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे कि जूल का मान होता है तो याद कर लेंगे कि एक जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी होता है ठीक है। एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है जूल होता है क्या होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है जूल होता है। नेक्स्ट करें कि विद्युत फ्यूज
विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत जो फ्यूज होता है, विद्युत फ्यूज, वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या करता है? कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगर आपसे और पूछ ले कि विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, ठीक है, हीटर किस पर काम करता है, तो ये भी हो जाएगा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है? तांबा की नहीं, जस्ता की नहीं, किसकी? टंगस्टन की नहीं, नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है किसके? नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी? नाइक्रोम की बनी होती है। अगला है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में, किसमें? यहाँ ऊर्जा नहीं होगा, ऊष्मा होगा। क्या होगा? कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अगला है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक याद कर लेंगे, किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा। के से किलो, डब्ल्यू से वाट, एस से घंटा, किलोवाट घंटा होता है। ये भी याद कर लेंगे कि 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट भी कहा जाता है। इसी को बीओटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीओटी भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। और होता है कितने? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो होता है वह होता है किलोवाट घंटा या यूनिट होता है। अगला कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का है, ठीक है, लेकिन यहाँ आ गया है तो बता देते हैं। जल का अर्थ हाइड्रो से होता है, क्योंकि केमिकल निम्न जो जल का होता है वो हाइड्रो से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। वोल्ट किसका होता है? तो याद कर लेंगे, विभव का या विभवांतर का एसआई जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। विद्युत धारा का, किसका? विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो ओम होता है, ठीक है। अगला करें कि किसी बल्ब पर 220 वाट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, यानी आपको यहाँ V का मान दिया गया कितना? 220 वोल्ट, और I दिया गया कितना? I दिया गया है 2 एम्पियर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि R बराबर वाट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि R बराबर होता है V बटा का होता है I। कुंडली का प्रतिरोध ऐसे ही निकालते हैं V बटा I से। देखिए V का मान 220 वोल्ट और I का मान 2 है, काटते हैं तो ये कितना? 2 एकम 2, 2 एकम, ठीक है, 100 का हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। कितना? 110 ओम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करें कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो पहले जान लीजिए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। तो पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। दूसरा भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तीसरा भी ऑप्शन क्या है? गलत है। यानी ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। जो जैसे यदि हुआ है तो उसी में गलती है। तो देखिए ये भी तो ऑप्शन है ना, इनमें से कोई नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भूल जाने के लिए भी तो दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट का, किसका? 100 वाट का, कितना? 100 वाट का विद्युत बल्ब
220 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान है, प्रवाहित धारा का मान है। देखिए आपको P का मान दिया है, शक्ति दिया गया है कितना 100 वाट दिया है, और V का विभव का मान दिया है कितना 220 वोल्ट। आपसे पूछा जा रहा है प्रवाहित धारा माने I बराबर क्या वाट। तो हम लोग जानते हैं इसमें रिलेशन होता है कि शक्ति बराबर होता है VI, क्या होता है VI। तो देखिए तो P का मान दिया है कितना 100 दिया है, और V का मान दिया है कितना 220 250 इंटू, अगर हम I का मान निकालें तो ये हो जाएगा 100 बटा का 250 बराबर का I। एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, 5 दूना 10 और 50 25, ठीक है 5 दूना 10 50 25। तो अब 2 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 होगा 20, यानी 0.4 का हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा, 0.4 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तो जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। ठीक है, तो पहले देखिए किसी विद्युत बल्ब पर कितना V का मान दिया है, V का मान कितना 220 वोल्ट, और P का मान दिया है कितना 100 वाट दिया है, कितना 100 वाट दिया है। ठीक है, तो हम इससे पहले करंट का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? करंट का मान। तो देखिए अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि P बराबर VI होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से करंट का मान निकालते हैं। तो देखिए P का मान 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इधर V का मान 220 गुणे का I। ठीक है, तो यहाँ ऐसे करेंगे, I का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटा 220, एक जीरो से एक जीरो काट रहे हैं और 2 पचे 10 और 11 दूना 22, यानी I का मान हो जाएगा कितना 5 बटा 11 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे कहा गया, हमसे कहा गया है कि V का मान कितना 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, I का मान दिया है 5 बटा 11 एम्पियर, और आपको उपयुक्त शक्ति निकालनी, यानी P बराबर VI, P बराबर VI। तो इसका P बराबर VI का फॉर्मूला कितना, तो V का मान दिया गया कितना 110 और I का मान दिया है 5 बटा का 11, काट रहे हैं तो 11 दाम में 110 होगा, 11 दाम में 110, तो ये 10 बचे 50, यानी 50 आपका क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा, 50 वाट। ये क्या हो जाएगा आपका C नंबर का हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट करे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिएगा विद्युत शक्ति को कौन कौन करता है, P बराबर VI करता है, P बराबर I स्क्वायर R करता है, P बराबर V स्क्वायर बटा R करता है। ठीक है, ये सब आपको करता है। ठीक है, अब कौन नहीं करता, तो ये I स्क्वायर ये तो करता है। ठीक है, ये VI करता है। ठीक है, V स्क्वायर करता है, लेकिन हाँ ये IR स्क्वायर नहीं करता है। तो देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 50 में कितना सही किया है। ठीक है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो देखिए जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ये शक्ति का मात्रक होता है, किसका, शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, तो यानी जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो मैंने आपसे कह दिया है कि कितना बार कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के। तो पहला
नहीं, ठीक है, बी नहीं, सी भी नहीं, यानी डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये भूल जाने के लिए दिया गया है आपसे क्वेश्चन। अगला करें कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, ठीक है। हम जानते हैं कि कुंडली में धन और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। करें कि एक मीटर के शून्य 0 और 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। तो ये मीटर का अल्पतमांक मापांक है, ठीक है। तो देखिए आपको बताए थे कि ये देखिए क्या है, 0 से 2 है, ये कितना भागों में विभक्त है? 20। तो काटिए 2 एकम 2, 2 दहा में 10, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। सॉरी, जब 1/10 से 1, हाँ 0. का हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 0. का हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है, ठीक है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल की विभवांतर कि सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया क्या होता है? कार्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ने जाना चाहिए, ठीक है। अगर प्रतिरोध को मान का बढ़ाना है तो उसको किस में? श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। किस में जोड़ना चाहिए? तो पहला है पार्श्वबद्ध में नहीं, समांतर क्रम, ये दोनों एक ही चीज है, ए और बी सी दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है, किसके होता है? तो ऊष्मीय, वो क्या कहलाता है? ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है। उत्पन्न होता है क्या? ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई प्रतिरोध समांतर में हो, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक नहीं, प्रत्येक प्रतिरोध से कम कि प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर। तो प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा? कम होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट करें कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है नाइक्रोम का, माने किसका बना होता है? तो ये विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बनता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही, ठीक है। 60 ऑब्जेक्टिव आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना ऑप्शन सही हुआ है। तो आज का वीडियो कैसे लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हम लोग चलने वाले हैं।